प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा भागवत में लिखा। काले नाति दीर्घेण, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है। धौतात्मा कृष्ण पादम न मुंचति, जिसकी आत्मा धुल गई है कथाएं सुनते नाम जपते जपते, वह भगवान के चरणों को छोड़ नहीं सकता। धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति जंगल में गया और भटक गया और कई दिनों तक भटकता ही रहा हो, वहीं रूखा सूखा जो मिला खा लिया पानी पे। वहां जानवर भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस। फिर उसको रास्ता मिला और वो घर आ गया। जब घर आ गया तो उस रास्ते दोबारा जाना चाहेगा? जहां भूला हुआ था कभी नहीं जाना चाहिए। भागवतकार लिखते हैं इसी तरह ये संसार को भवाटवी कहते हैं। ये भी एक जंगल ही है और इसमें व्यक्ति भूल गया। सौभाग्य से इसको सत्संग मिला, गुरुओं के आदेश निर्देश पर ये चल पड़ा और हृदय शुद्ध हुआ, भगवत प्राप्ति हो गई। अब वो भगवान के चरणों को छोड़ेगा क्या? धौतात्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, मुक्त सर्वपल क्लेशा पांथा शोशरणम व्यथा। भागवत में लिखा है। एक बार यहां शांति मिल जाए फिर संसार छूट जाता, फिर संसार नहीं रह जाए। बस मिलने की देर है। अरे भाई, शराबी जब शराब नहीं छोड़ सकता तो भक्त भगवान को कैसे छोड़ देगा? एक बड़ी सुंदरी महिला आई हमारे पास, रोने लगी। हमने क्या बात? बोले पति शराब पीते हैं, बोतल लिए रहते हैं। तो हमने कहा तुम खूब प्यार करो, सेवा करो, मनाओ। तो कहती है मैंने कहा कि इसको छोड़ दो, तो कहते हैं तुझे छोड़ दूंगा, इसको नहीं छोड़। शराबी कह रहा है बोतल नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। देखो, जब ऐसा दुर्व्यसन व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं होता, पत्नी छोड़ने तैयार है, नई अभी शादी हुई थोड़े दिन पहले, तो फिर जो भगवान के श्री चरणवार बंदों को प्राप्त कर ले वो संसार से कैसे आ सकता है? कैसे छोड़ेगा? कृष्ण पाद मूलम न मुंचत, नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। एक भजन सुना दो सुंदर सा भाई को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा, गोविंद मेरा प्यारा।
मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, 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 प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। क्या हो, प्यार से तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा के। जरा ताली बजाएं प्यार से। लटों ने लूट लिया क्या हो? जिगर को घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, तेरी बाकी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, 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 कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। क्या हो? ओ मेरे श्याम पिया क्या हो? तूने क्या दर्द दिया, मेरे श्याम पिया तूने क्या दर्द दिया, ओ मेरे श्याम पिया क्या हो? तूने क्या दर्द दिया, ओ मेरे श्याम पिया तूने क्या दर्द दिया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, 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 तुझ पे कुर्बान हुआ दिल ये मेरा प्यारा है, तुझ पे कुर्बान हुआ दिल जो मेरा प्यारा है। जरा दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे प्यार से। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। श्री राधे के बिहारी लाल की जय। श्री राधे। ओम हरि ओम सुस्ते न इंद्रो वृद्धस्रवाः सुस्थस्तानोभिर्व्यसे माहि देवाहि तञ्जदायुः
शतमिन्नु चरदो वन्ति देवादतरानश्चकराजरशन्तनो नाम्मा पुतरासो भवन्ति मानो मधियारेरिकतायुर्गन्तो वादितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिजतु यतः। सभी बैठ जाएं यथास्थान। जय श्री राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्रिज महाराज की जय हो। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की हारा हारा शिवा के बिहारी लाल की जय। प्राय प्रतिवर्ष जगद्गुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है, पधारते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए निरंतर यात्रा चालू रहती है। होलियों के दिनों में यहाँ कार्यक्रम महाराज श्री के आश्रम में भी होता है, प्रवचन का यहाँ भी चलता है। ज्यादा कुछ ना कह के बस यही कि आपका समग्र जीवन भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए लगा हुआ है, प्रयास जारी है। सफलता तो प्रभु के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बार करपात्री जी महाराज के साथ जा रहे थे, रास्ते में कोई बात चली तो बोले कुछ लोग कहते हैं कि साधु संत मालाएं पहनने के लिए राजनीति में आ जाते हैं। बोले लोगों को कहने दिया जाए, अपनी इच्छा से जो किया जाए उसमें लाज और शर्म की बात है, जो प्रेरणा से किया जाए उसमें लाज और संकोच नहीं होता। संकेत यही था कि हम जो कुछ कर रहे हैं स्वयं नहीं कर रहे, ईश्वर की प्रेरणा से हम कर रहे हैं, इसलिए जो कुछ हो रहा है उसको सहन करना, चलते रहना है। अहर्निश यात्रा स्वामी करपात्री जी महाराज की चलती रही और अब जगद्गुरु जी भी चातुर्मास्य को छोड़कर बराबर यात्रा में ही रहते हैं। जन जागरण, सनातन धर्म के प्रति निष्ठा, आस्था, विश्वास जगा रहे। सफलता ईश्वर के हाथ है। अभी कथा रुक्मणी मंगल शेष है, तो प्रार्थना यही है कि इन जीवों को संकेत संक्षेप में देकर आशीर्वाद दिया जाए।
और उसके बाद रुक्मणी मंगल की कथा बाकी हो पूरी हो। और उससे पहले बिरदावली के लिए आइए। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्ति अङ्गना मङ्गना मन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गनम् कल्पिते मण्डले मध्यग संजगो वेणुना देवकी नन्दनम् ब्रह्मादिजय संरूढ दर्पकन्दर्पदर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनम् धृतकमलाङ्कुशमण्डल धृतकुण्डलय कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव
श्रीमत् परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिना अनाद्य विच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमागम सार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्र परापर विद्या विद्योदितांतःकरण तन्वत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधन्व साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षणबद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरदा बलि विराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिन श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमद्राजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्रीनिरंजन देव तीर्थ स्वामी वरी चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री वृंदावन विहारी लाल की भारत 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 हर हर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भुवि भावुकाः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, मान्य श्री पांडे जी महाभाग, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र और पराचित स्वरूपा भगवती राधा जी की अनुकंपा से श्री वृंदावन धाम में आपमान भावों को परंपरा प्राप्त अध्ययन और आस्था से संपन्न श्री पांडे जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के श्रवण का सुयोग प्रतिवर्ष सध रहा है। यह भगवान की महती अनुकंपा है। सृष्टि के रचयिता सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर हैं, वही पालन करता है
वही संहरता भी है। निग्रह और अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने वाले भी एकमात्र वे ही हैं। जीवों का दायित्व यह है कि जिस सनातन सिद्धांत के अनुसार भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पालन, पालन, संहरण करते हैं, उस सनातन संस्कृति में आस्थान्वित होकर तदनुकूल जीवन यापन करता हुआ समाज में सनातन संस्कृति का भरसक प्रचार प्रसार करे। श्री गोवर्धन मठ के मान्य 143 में श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वनामधन्य श्री भारती तीर्थ जी महाभाग ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। उनका एक ग्रंथ अंग्रेजी में है सनातन धर्म। उसमें उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण हैं और धर्माचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, ऋषि परंपरा के महानुभाव हैं, उनका दायित्व होता है कि कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करें और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को समाधि दशा में साक्षात्कार कर उसका प्रचार प्रसार करें। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने वैदिक वाङ्मय को विशुद्ध किया, परिष्कृत किया और बृहद भी किया। साथ ही साथ उन्होंने धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र को भी उद्भासित किया और उनके द्वारा चतुर्धाम से संबद्ध, चतुर्वेद से संबद्ध 4 पीठों में जो विधिवत प्रतिष्ठित आचार्य हों, उन्हें भी वही दायित्व प्राप्त हुआ कि वैदिक वाङ्मय को कालक्रम से किसी ने विकृत किया हो तो उसका विशुद्ध रूप ख्यापित करें और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को ऋतंभरा प्रज्ञा के बल पर उद्भासित करें। उनके द्वारा जो प्राप्त दायित्व है उसका निर्वाह करना हम लोगों का अधिकार है। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग का दीक्षित शिष्य होने के कारण 6 वर्षों तक उनसे विद्या अध्ययन करने के कारण उन्हीं से श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त होने के कारण हमारा दायित्व बनता है यथाशक्ति यथामति उसका निर्वाह करते हैं। एक तथ्य ख्यापित करना आवश्यक है, जिधर श्री पांडे जी महाभाग ने आप महानुभावों का ध्यान केंद्रित किया। प्रतिवर्ष प्रायः यहाँ आना होता है, 1 वर्ष नहीं आ सके या नहीं बुलाए गए उसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष यहाँ आना होता है। श्री पांडे जी अवश्य सुनना चाहते हैं, आप महानुभावों को सुनाना चाहते हैं, अतः कुछ ऐसा प्रश्न उपस्थापित करते हैं कि मैं मौन न रहकर कुछ मुखर हो जाऊं। प्रश्न यह उठता है कि किसी को 1 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, कर ले तो शहनाई बजावे। जिसको 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी हो और 10 किलोमीटर की यात्रा करके शहनाई क्या बजाएगा? तो मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं या चलाया जा रहा हूं अंतर्यामी सर्वेश्वर की ओर से, वो कोई 1 किलोमीटर का मार्ग नहीं है। सफलता असफलता के संदर्भ में यह तथ्य हृदयंगम करने की आवश्यकता है। अभी 1.5 घंटे प्रवचन करके आया भी हूं और आपको भी आगे की कथा का श्रवण करना है। हमें भी बहुत सा दायित्व प्राप्त है और पूज्यपाद श्री गुरुदेव का भगवद गीता पर कोई ग्रंथ पृथक से प्रकाशित नहीं था, तो भावना उदित हुई कि उनके निबंधों का संकलन करके गीता सुधा नामक ग्रंथ
में उन्हें गुम्फित किया जाए, उसका प्रकाशन हो। बृहत आकार में 850 पृष्ठों में 90 लेख क्रमशः कंपोज किए गए हैं। उनका आजकल प्रूफ देख रहा हूँ। भावना यह है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसका लोकार्पण संपन्न हो। तो मैंने संकेत किया मेरे पास भी समय कम ही है, आपके पास भी समय कम है, बहुत देर से आप बैठे भी हैं, कथा भी अभी शेष है, लेकिन अब एक संकेत करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के दिनों में भी हमारे आपके पूर्वजों के अथक प्रयास से 80% सनातन संस्कृति सुरक्षित रही, परंतु केवल 67 वर्ष की अवधि में सत्ता लोलुप अदूरदर्शी दिशाहीन राजनीतिक दलों के चपेट में आकर देश इतना विकृत और पतित कर दिया गया कि 80% सनातन संस्कृति का विलोप हो चुका है। उसकी वेदना आपको है या नहीं वो आप जाने। शेष जो 20% सनातन संस्कृति है उसके भी विलोप का कुचक्र द्रुत गति से क्रियान्वित है। एक बात समझने की है कि विकास के नाम पर या राजस्व के नाम पर सनातन धर्मियों की आस्था के किसी भी केंद्र को विकृत और विलुप्त कर देना राजनीतिक दल का व्यसन बन चुका है। कोई विभाजक रेखा इन राजनीतिक दलों में नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव की समीक्षा आज भी ज्यों के त्यों चरितार्थ है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जैसे गंगा लीजिए, विकास के नाम पर उनको विकृत और विलुप्त कर दिया गया। यमुना लीजिए, विकास के नाम पर उनको विकृत और विलुप्त कर दिया गया। गोवंश लीजिए, उनको विकास के नाम पर विकृत और विलुप्त कर दिया गया। अब जो सनातन धर्मी किसी अंश में शेष हैं, विवाह के नाम पर उनको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो शिक्षा पद्धति प्राप्त है, जीविका पद्धति प्राप्त है, कोई अपने को शर्मा वर्मा कहता रहे, लिखता रहे, या और कुछ कहता रहे, लिखता रहे, लेकिन तथ्य यह है कि 10% भी हिंदुत्व आर्यत्व की भावना से भावित व्यक्ति तैयार ही नहीं हो सकता है। जो शिक्षा पद्धति आपके पुत्रों को, पौत्रों को, पुत्रियों को, पौत्रियों को प्राप्त है, उस शिक्षा पद्धति के माध्यम से, नीति विहीन अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्या कोई सचमुच सनातन धर्मी हो सकता है? पूर्व जन्म का प्रबल संस्कार हो या भगवान का ही अमोघ संकल्प हो तो बीज के रूप में गिने चुने व्यक्तियों की, वस्तुओं की रक्षा हो सकती है। मैं डंके की चोट से एक तथ्य उद्भासित करना यहाँ उचित समझता हूँ। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के कारण कोई भी दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति शेष रहे सर्वथा असंभव है। केकई ने महाराजा धीराज दशरथ को ताना कहते हुए एक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। दो न हो एक संग भूयाला, हंसब ठठाऊ फुलायु गाला। ए राजन एक काला वच्छेदेन, ठहाका मार के हंसना और गाल फुला के रहना जैसे संभव नहीं है। ऐसे समझना चाहिए कि आजकल महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रहे, कह पाना कठिन है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मही। स्कंद पुराण में यह श्लोक 2 बार आया है, काशी खंड में और माहेश्वर कुमारिका खंड में। 7 यज्ञ के संपादक अतएव पृथ्वी के धारक तत्व हैं। द्रुत गति से 7 के विलोप का कारण महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग है। गोवंश, विप्र, सदाचार संपन्न, संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, दानशील, निर्लोभ व्यक्ति, इन्हीं के द्वारा यज्ञ का संपादन होता है, पृथ्वी का पोषण धारण होता है। 7 का द्रुत गति से विलोप हो रहा है। प्रकारांतर से विचार करें तो भगवान वेदव्यास जी ने एक और श्लोक विरचित किया जो कि महाभारत में सन्निहित है। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरुणीधरा।
धर्म का साक्षात नाम लिया जो कि पुरुषार्थ चतुष्टय में एक है। कामश्च, काल का साक्षात नाम लिया जो कि पुरुषार्थ चतुष्टय में एक है। अर्थ नामक पुरुषार्थ को उद्भासित करने की भावना से उन्होंने वसु और वासुक नामक देवता का नाम लिया। मोक्ष पुरुषार्थ को उद्भासित करने की भावना से उन्होंने शेषनाग, जिनको अनंत कहते हैं, और कपिल भगवान ब्रह्म विद्या के आचार्यों का नाम लिया, और साथ में काल का नाम लिया। इसका अर्थ यह हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष और इनकी अभिव्यक्ति या साधन के हेतु काल, ये पृथ्वी के धारक हैं। इन 7 तत्वों का अर्थ के लिए उन्होंने वसु वासुक शब्द का प्रयोग किया। मोक्ष के लिए उन्होंने अनंत और कपिल 2 आचार्यों का नाम लिया। इन 7 तत्वों का भी द्रुत गति से विलोप हो रहा है। मैं समय की मर्यादा में केवल यह कहना चाहता हूं कि पूरे विकास के नाम पर पूरे विश्व में पुरुषार्थ चतुष्टय विहीनता को प्रश्रय दिया गया है। आज मोक्ष नामक पुरुषार्थ विकृत विलुप्त हो चुका है। धर्म नामक पुरुषार्थ विकृत विलुप्त होने के कगार पर है। अर्थ नामक पुरुषार्थ भी विकृत विलुप्त होने के कगार पर है। काम के नाम पर पिशाच वृत्ति का तांडव नित्य है। काल का भी विद्युत इत्यादि के आविष्कार अनर्गल प्रयोग के कारण दिन रात्रि की विभाजक रेखा विलुप्त है। अतएव काल भी विकृत और कुपित है। किसी भी वस्तु को विकृत कर देना, दूषित कर देना, कुपित कर देना, विलुप्त कर देना राजनेताओं का व्यसन है, विशेषकर उस तत्व को जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र हो। ऐसी स्थिति में सावधान, न तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र हमारी संस्कृति के अनुसार हमको प्राप्त है, या तो ब्रिटेन और अमेरिका की देन है। भारतीय संविधान के नाम पर जो हमको प्राप्त है, संविधान में आस्था रखते हुए, निर्माताओं के प्रति अपनत्व रखते हुए हम कहना चाहते हैं, वो भी हमारी संस्कृति के अनुसार हमको सुलभ नहीं है। सीधी बात है। आगे थोड़ा विचार कीजिए। जीविका पद्धति, शिक्षा पद्धति भी हमारी संस्कृति के सर्वथा विरूप है। वाणिज्य या अर्थोपार्जन की प्रक्रिया भी हमारी संस्कृति के सर्वथा विरूप है। दरिद्रता के जितने स्रोत हैं उनको समृद्धि का स्रोत माना गया है। इसलिए हमने कई वर्ष पहले कहा था अमेरिका आर्थिक विपन्नता का ग्रास बनेगा, वो बन गया। अब मैं एक भविष्यवाणी करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी भविष्यवाणी सफल न हो। जिस रास्ते पर अर्थ के नाम पर पूरा विश्व चल रहा है, दाने दाने के लिए पूरा विश्व मुहताज होने की स्थिति में है। बेन के शासनकाल में जो स्थिति विश्व की हुई थी, वो इन राजनीतिक दलों के शासनकाल में विश्व की स्थिति होने वाली है। मुझे गोविंद ग्रंथ और गुरु प्रदत्त दिव्य दृष्टि के बल पर प्रत्यक्षवत यह तथ्य दृष्टिगोचर हो रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, न न्याय की प्रणाली हमारी संस्कृति के अनुसार हमको सुलभ है, न सेवा का प्रकल्प हमको हमारी संस्कृति के अनुसार सुलभ है। तो बबूल का वृक्ष बो करके कोई अंगूर और आम का फल चाहे, ठीक उसी प्रकार जिस ढंग से भारत को स्वतंत्रता के बाद से अब तक वैज्ञानिक चेतना या विकास के नाम पर ढाला गया है, यह पिशाच वृत्ति है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में सनातन संस्कृति के अनुरूप कृषि, जल संसाधन, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। लेकिन जानबूझकर विदेशी तंत्र का यंत्र बनकर के राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। अतः भारत को भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ भी सुलभ नहीं है। अब संत भी सुलभ नहीं है लगभग, क्योंकि हर पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संत और कथावाचक बना के घुमाना प्रारंभ किया है, आपको छोड़कर। कथावाचक भी किसी न किसी पार्टी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। धर्माचार्य भी किसी न किसी पार्टी से संलिप्त रहते हैं, क्योंकि अगर अर्थ चाहिए और मान चाहिए, इनकी रक्षा चाहिए, तो उस कगार पर ला करके शासन तंत्र ने लोगों को रख दिया है कि किसी न किसी, वो भी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की दास्ता अवश्य चाहिए।
ऐसी स्थिति में जब आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, महानगरों के माध्यम से ग्रामों गांव का विलोप किया जा चुका है और किया जा रहा है, वनवासियों का और वन का विलोप किया जा चुका और किया जा रहा है, और महानगर में संयुक्त परिवार टिक नहीं सकता। संयुक्त परिवार के विलोप का अर्थ होता है सनातन कुलाचार, कुल वधु, कुल वर, कुल देवी, कुल देवता और कुल गुरु, इन सब का विलोप। इन सब के विलोप का अर्थ होता है मनुष्य विकास के नाम पर संतान उत्पन्न करने और भोजन करने का मात्र यंत्र बन जाए। आजकल के विकास की चरम अवधि यही है। महानगरों में न शुद्ध मिट्टी, न शुद्ध पानी, न शुद्ध प्रकाश, न शुद्ध पवन, न प्रचुर आकाश, न शुद्ध मुस्कान, न शुद्ध मनोभाव सुलभ है और इनसे परहेज भी है। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण वातावरण को विषाक्त कर दिया गया है। जीवित रहने योग्य, स्वस्थ रहने योग्य वातावरण नहीं रहने दिया गया। उस परिस्थिति में मैं धर्माचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूं, इसलिए मेरा दायित्व यह बात नहीं। प्रश्न उठता है, गंगा जल की बोतल, गंगा जल से भरपूर पात्र हमको सौंपा जाए तो हम सम्मान मानेंगे, गंगा जी के प्रति आस्थान्वित हैं। जिनको शराब की बोतल भेंट की जाती है तो उनका सम्मान माना जाता है। वे सुदूर बैठकर पोप इत्यादि महान भाव पूरे भारत पर गुप्त और प्रकट शासन कर रहे। हम धर्माचार्य और कथावाचक क्या कर रहे हैं, यह प्रश्न चिन्ह है। शरीर छोड़ने के बाद तो ईश्वर पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये तो पूछे जाएंगे। केवल धन मान के लिए अपनी विद्या का, अपने शिष्यों का प्रयोग किया या सचमुच में स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए आपने प्रयत्न किया, यह सबका दायित्व है। आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है। आप तो सबसे पहले फंसेंगे। आपका मतलब ये पांडे जी के श्रोता नहीं, आपका मतलब जो कथा सुनते हैं वो सबसे पहले फंसेंगे। तुम्हें तो विवेक था, तुमने क्या किया। अब रही बात सफलता असफलता की, सुन लीजिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं तो अपने को निमित्त भी नहीं मानता, लेकिन आपकी दृष्टि न जाती हो तो डाल दीजिए। आज पार्लियामेंट के द्वारा गडकरी जी के माध्यम से उद्घोषित हो चुका है कि राम सेतु विखंडित नहीं किया जाएगा। चीन की सीमा से लेकर पंढरपुर इत्यादि होते हुए श्री रामेश्वरम तक यात्रा हम लोगों ने की कि हमारी आंखों के सामने जीवन काल में यदि राम सेतु विखंडित हो गया तो हमारे जीवित रहने का कोई महत्व नहीं और हमें अधिकार नहीं। करुणानिधि ने कहा था पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, इनको राष्ट्रद्रोह का दंड देंगे। टीएन बालू ने भी इसी अनर्गल प्रलाप को लापा था, वो सब धरे रह गए। आज राम सेतु सुरक्षित है भगवान राम की कृपा से। यह सफलता नहीं है क्या? नरसिंह राव ने मुझको कहलवाया था रामालय ट्रस्ट पर, जिस पर मेरे अतिरिक्त सभी मान्य शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया था, वैष्णवाचार्यों ने हस्ताक्षर किया था। आप हस्ताक्षर कर दीजिए, सोने चांदी से आपका मठ भर देंगे। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने मान्य अपने भक्तों के सहित 100 भक्तों के सहित 3 दिनों तक हमारे मठ में एक प्रकार से धरना देकर कहा आप उस ट्रस्ट पर, रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दीजिए तो मैं क्या करूंगा, विश्व के जितने धनाढ्य व्यक्ति हैं आपके चरणों में डालकर श्रृंगेरी की तरह धनमान से भर दूंगा इस मठ को। हमने कहा रहने दीजिए अनर्गल प्रलाप, मस्जिद नहीं बनेगी। नरसिंह राव की योजना था मंदिर मस्जिद अयोध्या में, रामलला जहाँ हैं वहाँ दोनों बने। उसके बाद भाजपा की सरकार आई, वाजपेयी जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा जो एक्टर भी हैं, सांसद भी मेरे पास भेजे गए दिल्ली में, शंकराचार्य जी जरा अनुमति हो जाए मंदिर मस्जिद दोनों बन जाए। डांट खा के गए। आज भले ही रामभद्र रामलला अयोध्या में तंबू में पड़े हूं, लेकिन मस्जिद नहीं है। यह क्या सफलता आपको नहीं दिखती है? अब प्रश्न उठता है कि कोई भी भौतिकवादी, चाहे वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो, वो हमसे डरता है, हम उससे डरते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान। जितने ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, मैं उनसे डरता हूं।
प्रधानमंत्री भी मेरे पास आ चुके हैं। अभी तो 70 मिनटों तक भाजपा के अध्यक्ष मेरे पास आए थे, एकांत में बैठे थे। ये सब मुझसे डरते हैं या मैं इनसे डरता हूं? इसका मतलब क्या है? विश्व में जितना बौद्धिक वर्ग है, वैज्ञानिक वर्ग है, वो सब हम लोगों से घबराता, हम उनसे नहीं डरते हैं। ये क्या है? वैचारिक धरातल पर आज भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, सनातन वैदिक आर्य संस्कृति की कृपा से हम विश्व विजयी हैं। इधर आपका ध्यान नहीं जाता है क्या? अच्छा, लक्ष्य कोई सीमित है क्या? लक्ष्य यह है शिक्षा, रक्षा, न्याय, अर्थ, सेवा का जो भी प्रकल्प चल रहा है उसको रसातल में पहुंचाकर सनातन संस्कृति के अनुसार भारत को ढालना और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। जो लक्ष्य भगवान के अवतार का होता है, उनकी कृपा से वो लक्ष्य, उसमें सहयोगी बनना, निमित्त बनना हम लोगों का लक्ष्य है। लक्ष्य अगर सीमित हो तो सफलता तत्काल दिखाई पड़े, ये सामान्य बात है। बुरा ना माने, एक बार हमारे लाडले प्यारे जो हमको कहते हैं, आप मेरी माता, आप मेरे पिता, आप मेरे गुरु, रामदेव बाबा ने सरकार के विरोध में एक बार आवाज उठाई, सलवार पहनने के लिए बाध्य होना पड़ा। सरकार के आगे एक दिन टिकना धन मान और जीवन को आहुति देने के समान है, सामान्य बात नहीं है, हंसी खेल की बात थोड़े है। तब ने एक संकेत किया, फिर अब 2-4 मिनट में संकेत करना उचित समझता हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कौन सहयोग कर रहा है, कौन नहीं सहयोग कर रहा है। सुनिए, जब भगवान अवतीर्ण होते हैं, चाहे रामलला के रूप में अवतीर्ण हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतीर्ण हो, चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण हो, जो कार्य उन्हें करना होता है उसके लिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। व्यावहारिक धरातल पर भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार जितने हेतु होते हैं, सब हेतु वहीं से लाकर आते हैं। ये बंदर भालू कौन थे? भगवान राम को जो पृथ्वी पर करना था, उसके अनुकूल जितने उपकरण चाहिए थे, मूल में तो वही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। क्रियाकारक फल सर्व रूपों में भगवत तत्व ही उल्लसित है। तथापि बाहर से भगवान राम भद्र का कोई काम अटका रह गया सहयोगी के बिना? अरे जितने सहयोगी चाहिए थे सब उनके साथ आए। भगवान श्री कृष्ण को जो करना था कोई काम अटक रह गया? अरे जो सहयोगी चाहिए था सब वहीं से लेकर आए थे। ये रह गई बात भगवान की। अब ले लीजिए पण, भगवान को धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से जो कार्य कराना था, उस कार्य की सिद्धि के लिए धर्मराज युधिष्ठिर अकेले थोड़े आए, देवता उनके अनुज बन करके आ गए और बहुत से सहयोगी आ गए। इसी प्रकार करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को मेरे माध्यम से जो कुछ कराना है, उसमें संसार कितना भी विघ्न डाले, कोई समर्थ हो सकता है? अगर मेरे माध्यम से कुछ नहीं कराना है तो सारा संसार मेरा सहयोग करे, मैं सफल हो सकता हूं। इसलिए किसने वो संकल्प दिया? 7 जगह मेरा नाम विश्व में हिट लिस्ट में है। मैं कौन सा काम कर रहा हूं कि हिट लिस्ट में मेरा नाम हो? 7 जगह उद्घोषित मेरा नाम पूरे विश्व में है, हिट लिस्ट में। समझ गए? 1 अरब घातक तत्व आ जाए रिवाल्वर लेके, बम लेके, मैं नहीं बोलने वाला, बोलने से चूकने वाला कि भारत अखंड, बोलूंगा। इसका मतलब क्या है? किसने वो बल दिया है? एक संस्मरण सुना दूं। मैं कांची गया, बुलाया गया बहुत आग्रह पूर्वक। कांची के आचार्य जी ने कहलवाया अगर आप नहीं आएंगे तो अनशन कर दूंगा। मैं गया, बंद कमरे में हमारे सचिव जी थे, वो थे, कोई और सज्जन उनके उत्तराधिकारी थे। मैंने सुना है कि आप भरी सभा में कहते हैं भारत अखंड हो, गो हत्या बंद हो। हमने कहा सुना है, यहां भी सुना दूं मैं? कहा नहीं, बंद कमरे में मैं नहीं कह सकता कि भारत अखंड हो, गो हत्या बंद हो, राम राम, उसी दिन नष्ट हो जाऊंगा। तब हमने सोचा भगवान ने हमको कौन सा बल दिया है, गुरुओं ने कौन सा बल दिया? हम तो भरी सभा में कहते हैं। ये जो राजौरी है, सेना ब्रिगेडियर कैम और कर्नल से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं था। उनकी गोष्ठी में सब पद पर नियुक्त। हमने कहा हमें पाकिस्तान लेना है, भारत को अखंड करना है, हमको कौन सा मार डाला?
फिर दैवयोग से श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा आप कांची चले गए, उनको मान्यता मिल जाएगी, अब आप श्रृंगेरी आइए। हमने कहा रहे, वहां गए। दैवयोग से बेतार का तार बंद कमरे में श्रृंगेरी के मानी शंकराचार्य जी, अभी वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आप, मैंने सुना है लोगों के मुख से आप कहते हैं भारत अखंड हो, गोहत्या बंद हो, राम राम बंद कमरे में हम नहीं कह सकते, चाहते अवश्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो हृदय सबको प्राप्त होता है क्या? वो हृदय यहाँ बनता है क्या? इसलिए मैंने कहा असफलता नाम की क्या चीज है? कोई चीज नहीं है। इसका मतलब जितना कार्य भगवान को हमारे द्वारा कराना है उतना कार्य तो 1000 लाख व्यक्ति टांग खींचे उतना होना ही है। इसलिए हमको स्वप्न में भी नहीं होता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई साथ देगा या नहीं देगा। मत दे साथ, सबका सम्मान है, न दे तो भी छप्पर फाड़ करके जिसे सहयोगी बनना है बनेगा और बन रहे, इसलिए कोई डर नहीं है, समझ लो। इसलिए सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सामने, राज्यपाल जी के सामने और मंत्रियों के सामने, सांसदों के सामने, 10,000 श्रोताओं के सामने मैंने कहा कौन सी विभाजक रेखा कांग्रेस के अतिरिक्त आपके यहाँ बताओ? भाजपा का शासन है, 1 लाख से अधिक गायें आपकी सीमा से बाहर जाकर कटवाई जाती हैं, शराब की नदी आपके प्रांत में बहती है, परिवार नियोजन गर्भपात नदी आपके प्रांत में होता है, इसी प्रकार से सट्टा जुआ आपके प्रांत में होता है। क्या भाजपा की पहचान है ये तो बताओ। राज्यपाल जी तो चिपक गए कुर्सी से, लगा कि टंडन जी की जीवित ही नहीं है। परिस्थिति ये हो गई, मेरे प्रवचन के बाद भी हिलने डुलने की स्थिति नहीं रह गई। मंत्रियों को कहा ये किसने बल दिया है? ये सफलता नहीं है क्या? नहीं तो वहां तो सब मंत्री थे जेल में ठुसवा देते, समझ गए ना। इसका मतलब क्या है? असफलता नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं है। असफलता नाम की कोई चीज नहीं, मैं स्वप्न भी नहीं देखता। जैसे शेर होता है जो शिकार करना होता है, कूद पड़ता है, उसके हृदय में संशय हो पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो शेर कहाँ है? पहुंच पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं पहुंच पाया तो मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है? इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा एकांत में, लोग तुमको कहेंगे भविष्य में कलयुग है, ये सब वो नहीं है, किसी की बात मत सुनना। फिर उन्होंने क्या कहा मालूम है? कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो ब्राह्मण कुल में होगा, लिखा है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण कुल में होगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण आर्य समाजियों के यहाँ होगा, जैनों के यहाँ होगा, बौद्धों के यहाँ होगा, कम्युनिस्टों के यहाँ होगा, या मुसलमानों के यहाँ होगा, या क्रिश्चियनों के यहाँ होगा। होगा भी तो भगवान के अवतार वो मानेंगे उनको। सनातनियों के यहाँ होगा, वर्णाश्रमियों के यहाँ होगा। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा जब कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान उसके यहाँ लाला होकर अवतार लेंगे। किसी की बात मत सुनना, बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट करते रहना। आज तक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपने स्थान पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गीता के 700 श्लोक भगवत कृपा से मुझे याद है, संख्यासर से याद है, पाठ का अवसर न मिलने के कारण अब क्रम से याद नहीं है, याद सब है संख्यासर से। तो मैं संकेत करना चाहता हूँ, और भी वचन बहुत से। मेरे जीवन में आज तक नहीं हुआ सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता क्या चीज है मुझे मालूम है। असफल हम है कहाँ? सारा विश्व लोहा मान रहा है, सारा विश्व, मेरा नहीं, सनातन संस्कृति का लोहा मान रहा है। नास्तिक नाम लेकर सुनकर भग रहे हैं, ये क्या सफलता नहीं है? वैचारिक क्रांति की दृष्टि से विश्व का कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शासक टिकने की स्थिति में नहीं है। अब रही बात सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना, जो कि हमने राजनीति की सार्वभौम परिभाषा विश्व के लिए उद्घोषित की है, उसे क्रियान्वित करने की जितना चरण भगवान को मेरे निमित्त से कराना होगा उतना करा लेंगे। आगे के लिए भी व्यक्ति तैयार हैं, तो मुझे नहीं चिंता है। सफलता ही सफलता, असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे जीवन में असफलता नाम की तो कोई चीज है नहीं, इसलिए न मुझे संशय होता है न विपर्य होता है, मिलना ही है। इसीलिए भगवान वो बल दिए हुए हैं और दहाड़ते हैं। दहाड़ने से वो लोग भग रहे, मैं नहीं भग रहा मैंने कहा इसीलिए वो ये सब बातें सब ठीक है अपने स्तर पर। हमारे श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कथा सुनाते थे,
मैं नहीं ये सुनाता, वो सुनाते थे, महापुरुष थे, शास्त्रज्ञ थे, समाजनिष्ठ थे। एक बार एक नाविक नौका चला रहा था, जितने व्यक्ति बैठे थे, आंधी आ गई, भंवर के बीच में हिलने डुलने लगी नौका। नाविक ने सोचा ये तो नौका डूबेगी, ये सबको डूबेंगे ही, हम बचा नहीं सकते हैं, हम पहले कूद जाएं और तैराकी है, बच जाएंगे तैर के, ये सब मरेंगे ही। दैवयोग से कूद पड़ा सबको छोड़कर, मर गया डूब के। यमराज के यहाँ गया, वो नौका पलट गई, वो सब भी मर गए, सब यमराज के यहाँ गए। यमराज ने कहा इन सबको वैकुंठ की ओर भेजो, गंगा जल मुंह में गया, इसको घोर नरक में भेजो, इस नाविक को घोर नरक में भेजो। उसने कहा गंगा जल मेरे मुख में भी गया है। उन्होंने कहा भले आदमी, गंगा जल गया हो, कुछ गया, उसका फल जब मिलेगा तब मिलेगा, घोर नरक में। जब तक नौका डूबती नहीं तब तक तुम्हारा काम था खेते रहना। तुमने इनके मौत को निमंत्रण करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए पलायन किया, तुमको नरक में डाले बिना हम नहीं रहेंगे। तो हमने एक संकेत किया, इसलिए वो कहा करते थे सफल हो या ना हो हमारा काम है काम करते रहना। ये सब विचार मुझे मान्य है, अपने अपने स्तर से है। मेरा व्यक्तिगत जीवन ऐसा है, उन गुरुओं की कृपा से मुझे आज तक नहीं हुआ। चुटकुला सुना दें, किसी ने हमको विद्यार्थी जीवन में दैवयोग से किसी मित्र ने, सहपाठी ने आदि शंकराचार्य का चित्र ला के रख दिया, इतना बड़ा दे दिया। मैंने कभी दर्शन नहीं किया था, बच्चे ही ठहरे। उस पार मैंने लिख दिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वो घर में छूट गया। बाद में मैं भगा दिल्ली छोड़ के बाबा होने के लिए कि पागल तो नहीं होगा, यहाँ तक चर्चा हुई किसी लड़की में प्रेम तो नहीं हो गया, कहाँ भगा। ये सब होता ही है ना, घर से कोई लाडला प्यारा व्यक्ति भाग जाए। मुझसे जो बड़े भाई थे अब नहीं रहे, सबसे बड़े भाई तो 96 साल के हैं, बीच वाले नहीं रहे, ऐसा सुना है। तो उन्होंने देखा कि एक चित्र है शंकराचार्य का, उस पार लिखा है कि यहाँ तक पहुँचना है, 10वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ के भागने वाला शंकराचार्य हो जाएगा। राम राम, पागल हो गया था तभी तो भगा। पागल ही तो लिख सकता है। मैं उस आजकल थोड़े है कि रुपये के बल पर, रिवाल्वर के बल पर, मुख्यमंत्री के बल पर शंकराचार्य हो जाए, उस समय तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा पागल हो गया, पागल की दशा में भग गया होगा। जब शंकराचार्य हुआ, घोषित हो गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम निश्चलानंद सरस्वती है, पूरी पीठ का शंकराचार्य, उनको इतना पता था दैवयोग से कि मेरा नाम अब नीलांबर नहीं निश्चलानंद है। तो उन्होंने कहा पागल तो नहीं था, ये तो जो लिखा वो हो गया। अब देखो जो लिखा वो गया। और सुना दें, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, ये इस हाथ की रेखा में उरियाबाजी क्या मैं देख रहा था, आज भी ज्योतिषी नहीं, ये रेखा इस हाथ की शायद होगी, ये रेखा यहीं तक थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका फल क्या होगा बुरा। हमने कहा ये रेखा यहाँ तक आनी चाहिए, 7 दिन में यहाँ तक आ गई। आज भी मैंने नहीं पता कि इसका फल मुझे बुरा मिला या अच्छा मिलेगा, बुरा मत। ये रेखा यहीं तक थी, मैंने चीरा नहीं, नाखून से कह दिया तुम्हें यहाँ तक आना है, 7 दिन में बन गए। इसका मतलब अरे भाग्य में कुछ भी नहीं हो तो भाग्य की रेखा बनाना, उसमें क्या बात। इसलिए गुरुओं की जो विद्या दी हुई है ना, ऊपर गोविंद, गुरु और ग्रंथ, इन तीनों के बल पर हम कहते हैं असफलता नाम की चीज मेरे जीवन में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को मुबारक जिन्होंने कहा कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं फल की इच्छा ही रखता कहूँ, मुझे जो निमित्त बनाया उन्होंने, उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मेरे जीवन में तो आज तक असफलता नाम की कोई चीज नहीं, तो आगे क्यों होगी। हर हर महादेव, बुरा न मानो होली है। चले भाई चले, अब कथा सुनो। आज के वास्तविक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार शंकराचार्य जी के द्वारा ही हो रहा है। 4 शंकराचार्य हैं, चारों मिलकर अगर करते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो फिर भी जैसा आपने सुना कि दूसरे शंकराचार्य तो बैठे हुए हैं। तो आपकी अथक यात्रा, सरकार ने रेल का फ्री पास आपको भेजा, आपने लौटा दिया। बोले हमें नहीं चाहिए, अपने बल पर ही सब कुछ कर रहे हैं और सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं, तो सिद्धांत की विजय तो होता ही है।
भगवान सर्वेश्वर कृपा करेंगे, बड़ी कृपा की है, पदार्थ करके अनुग्रहित किया है हमको, इसके लिए